बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस कोरल ड्रा वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं पैटर्न डिज़ाइनिंग सिखा रहा हूँ कि आप किसी भी पैटर्न को कोरल ड्रा में कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। यही आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। और इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर क्लिक करते हुए नोटिफिकेशन को भी एक्टिवेट कर लीजिए ताकि आप लोगों को आने वाली मेरी तमाम वीडियोस बर वक्त मिल सकें। देखिए, किसी भी पैटर्न के पीछे एक बेस होती है, यानी एक बेस डिज़ाइन होता है और उस डिज़ाइन से फिर आगे मज़ीद डिज़ाइन क्रिएट होते हैं। तो सबसे पहला काम है कि आपने एक बेस डिज़ाइन को तैयार करना है, एक ऐसी बेस बनानी है जिससे आप एक पैटर्न बनाएंगे। तो मैं बेस बनाना शुरू करता हूँ। मैं आपके सामने एक अदद रेक्टेंगल लगा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने रेक्टेंगल लगाई है। इस रेक्टेंगल को मैं 0.5 बाय 0.5 दे देता हूँ। ये आपके सामने 0.5 बाय 0.5 की रेक्टेंगल आपके सामने मैंने लगा दी है और शिफ्ट F2 की मदद से इसको मैं आपके सामने जूम इन करता हूँ और F3 से थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। बेस का पहला स्टेप जो है, ये आप देख सकते हैं कि ये हमने एक अदर रेक्टेंगल 0.5 बाय 0.5 की लगा दी है। अब मैं इसका जो ये कॉर्नर्स हैं ये वाले, ये मैं यहाँ पे, आप याद रखें कि अगर आपने इसका ये लॉक जो है, ये राउंड कॉर्नर टुगेदर आपने करने के लिए इसको आपने लॉक को लगा के रखना है और यहाँ से मैं इसको 5 का रेडियस देता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि ये 5 के रेडियस में आप लोग देख सकते हैं कि ये रेक्टेंगल 5 के रेडियस के अंदर यहाँ से राउंड हो चुका है। इसकी डुप्लीकेट निकालने के लिए आप इसको सिलेक्ट कीजिए और कीबोर्ड से प्लस का साइन यानी जमा का साइन के ऊपर आपको प्रेस कर दीजिए। तो इसकी एक और डुप्लीकेट आ चुकी है। उसको सिलेक्ट करने के बाद ऊपर से आप 45 के एंगल के ऊपर इसको शिफ्ट कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये आपके सामने चीज़ जो है वो डिज़ाइन हो गई है। अब हम एक और काम करते हैं कि इसके बीच में एक अदद लाइन कंट्रोल के साथ हम सीधी लाइन लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसी लाइन को सिलेक्ट करके कंट्रोल के साथ प्रेस करके इसको नीचे ला के राइट क्लिक कर देते हैं और ये देखें कि ये हमने एक लाइन बना दी है। इन दोनों लाइनों को सिलेक्ट करते हैं, कंट्रोल G से ग्रुप कर लीजिए। आपने यहाँ पे इसको सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के साथ इसको पेज डाउन कर दीजिए और इसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपने शिफ्ट के साथ ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कीजिए, CE प्रेस कीजिए, सबको इकट्ठा सिलेक्ट कीजिए और फिर वेल्ड कर दीजिए। अब ये बेस एक हमारे पास एक ये छोटा पैटर्न हमारे पास एक डिज़ाइन आ गया है। इसके अंदर अब हमने मज़ीद काम करने हैं, मज़ीद डिज़ाइनिंग्स करनी है। वो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं आपके सामने एक अदद ये आप ये देखें कि ये मैंने एक बेस बनाई है एलिप्स टूल को यूज़ करते हुए और साथ में मैं इसी को ही ये देखें थोड़ा अंदर कर रहा हूँ। राइट क्लिक करके इसकी मैंने एक अदद इस सर्कल को मैं आपके सामने इसको सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें ये मैंने सेट कर दिया है। और जब हम एक सर्कल को आपके सामने लेते हैं तो उसके ऊपर ऑप्शंस आ जाती हैं। आप ये आर्क को यूज़ करें और इसको इस तरीके से एडजस्ट कर दीजिए जहाँ तक आपने इसको सेट करना है। आर्क पे दोबारा क्लिक करें ताकि ये आपके सामने इस तरह से इसकी ऑप्शंस आ जाएं। और इसी तरीके से ये आप देख लीजिए कि ये आपने ये सर्कल जो है यहाँ पे आपने सेट कर लिया है, ठीक है। इस सर्कल को मज़ीद यहाँ से आप राउंड कर सकते हैं ये, और यहाँ से आप इसकी आर्क को 11 कर दीजिए यानी कि ख़त्म कर दीजिए। तो ये हाफ सर्कल रह जाएगा। अब इसी सर्कल को आपने यहाँ से सिलेक्ट करके कंट्रोल प्रेस कीजिए
और इधर ड्रैग करके आपने राइट क्लिक कर देना है और कंट्रोल की मदद से ही इसको आप आगे की तरफ ले जाएं, छोड़ दीजिए तो ये आपके सामने एडजस्ट कर जाएगा। लाइन जो है वो यहाँ पे मैं ड्रा करूँगा, ठीक है। यहाँ से देखें कि ये मैंने एक अदद लाइन जो है वो यहाँ पे ड्रा कर ली है, ये देखें। और लाइन ड्रा करने के बाद अब शेप टूल से मैं इस लाइन को डबल क्लिक करते करते इसके ऊपर एडजस्ट करूँगा उस लाइन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से देखें और ये डबल क्लिक करें और इसको यहाँ पे आप एडजस्ट करते चले जाएं, ठीक है। मुख्तलिफ इसकी आप पॉइंट्स ले लें, ठीक है, और इस तरह से, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स आप ले लीजिए। ये अब मैं नीचे वाले पॉइंट को ख़त्म कर देता हूँ सेलेक्ट करके। अब देखिए ये पॉइंट मेरे पास रह गया है, लेकिन मुझे करना क्या है कि आपने इसके ऊपर जब आप आए तो आखिरी 2 पॉइंट को छोड़ते हुए अंदर के सारे पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लेने हैं, आखिरी 2 पॉइंट को छोड़ते हुए, ये देखें। और बटन दबा देना है आपने कीबोर्ड से डिलीट का, तो ये इस तरह से कर्व हो जाएगा अपने आप ही। ये आपने शेप बना दी है, ये देखें कि ये शेप आपकी बन चुकी है। और इसको अब आप कंट्रोल जी से ग्रुप कर लीजिए। ग्रुपिंग करने के बाद अब आपने इस शेप को यहाँ पे रखिए, शिफ्ट F2 प्रेस करके F3 कर दीजिए, एक दफ़ा फिर क्लिक कीजिए और इसको ऐसे आपने अकॉर्डिंग टू यहाँ पे एडजस्ट करना है। ये मैंने इसके अंदर इस तरह से इसको एडजस्ट कर दिया है, आप देख लीजिए। इसी चीज़ को अगर मैं आपके सामने यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल दबा के इसको इधर करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको अब मैं इधर एडजस्ट कर देता हूँ इस जगह पे, ये ठीक है। इन दोनों को मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल से नीचे लाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और इसको मैं नीचे की तरफ यहाँ पे आपके सामने इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ, ये देख लीजिए। तो ये एक मैंने इस तरह से डिज़ाइन बना लिया है। अब इसके अंदर मैं मज़ीद एक अदद सर्कल लगाता हूँ बिल्कुल इसके सेंटर में। इस सर्कल को अब मैं इसके अंदर एडजस्ट कर देता हूँ। ये इसकी कुछ मैंने विड्थ बना ली है, ये देखें। और यहाँ से इसको कंट्रोल जी करें, कॉपियाँ करके इसको सिलेक्ट करें, शिफ्ट इसको सिलेक्ट करें और CE प्रेस कर दें। ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ बन चुकी है, ये हमारी एक बेस बन गई है डिज़ाइन की। इसके बाद आपने Alt F8 का बटन प्रेस कीजिए और जो आपने पोजीशंस यहाँ पे सेट करनी है वो देख लीजिए कि आपने यहाँ पे ये पहला जो है इसको पोजीशन को सिलेक्ट करना है और रिलेटिव पोजीशंस के ऊपर आपने इसको सिलेक्ट करना है और अप्लाई टू डुप्लीकेट के ऊपर आपने क्लिक करते जाना है। आप जैसे जैसे अप्लाई डुप्लीकेट पे क्लिक करते जाएंगे आप देखते जाएंगे कि बाकायदा तौर के अंदर वो एक अप्लाई डुप्लीकेट लगती जाएंगी। ये देखें, ये आपके सामने एक इस तरह से पैटर्न तैयार हो गया है। इस सारे को फिर सिलेक्ट कीजिए इस तरह से कर देखें और सिलेक्ट करने के बाद आप ये डाउन वाले पे क्लिक करके अप्लाई टू डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक करते जाएं। तो ये आप देख सकते हैं बाकायदा तौर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि आपने एक खूबसूरत सा पैटर्न जो है वो डिज़ाइन कर लिया है। ये आप देख सकते हैं और आप इस पैटर्न को कोई भी कलर दे सकते हैं। राइट क्लिक कर देंगे तो इसके ऊपर आप देख लीजिए कि उसको आपने कलर जो है वो डाल दिया है। ये देखिए, ये आपके सामने जो पैटर्न आप बना चुके हैं। अब इसको आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी जगह पे भी ऐड कर सकते हैं जिधर आप दिल चाहे। फ़र्ज़ करें कि मैं यहाँ पे एक सर्कल लगाता हूँ और इस सर्कल में मैंने इस पैटर्न को डालना है, तो इससे पहले मैं इसके अंदर कोई भी कलर कर देता हूँ। ये देखें, अगर मैंने ये कलर कर दिया है इसको,
ये पैटर्न इसके अंदर ऐड करना चाहता हूँ। पैटर्न को आप सेलेक्ट कीजिए, इफ़ेक्ट पे आइए, उसके बाद पावर क्लिप, प्लेस इनसाइड कंटेनर और इस पर क्लिक कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पैटर्न आपने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अगर आप पैटर्न को कोई और कलर देना चाहते हैं, तब्दील करना चाहते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। दोबारा आप आइए इफ़ेक्ट के ऊपर, पावर क्लिप और एडिट कर लीजिए और पैटर्न को सिलेक्ट करते हुए उसके ऊपर आप राइट क्लिक प्रेस कीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कि पैटर्न का कलर चेंज हो चुका है। अब दोबारा इफ़ेक्ट में आइए, पावर क्लिप और फिनिश एडिटिंग कर दीजिए। तो आप ये देख सकते हैं कि आपने कैसे उसके ऊपर वो पैटर्न जो है वो ऐड कर दिया है। तो आप लोगों ने देखा कि पैटर्न बनाने का असल टेक्निक जो है वो एक बेस है और उस बेस के ज़रिए आप कुछ भी ड्रा कर सकते हैं, कुछ भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये पैटर्न बनाना समझ में आ गया होगा। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर हर वक्त अवेलेबल है चैनल की वॉल के ऊपर। मज़ीद कंप्यूटर कोर्सेज़ वगैरह पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं और मेरी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे चैनल का और मेरी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप मेरी इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।